दिल्ली में नई सरकार बनी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार को गठबंधन में शामिल होने के बावजूद न मन मुताबिक मंत्रालय मिला, न स्पीकर की कुर्सी मिली और नीतीश कुमार नाराज भी हुए। लेकिन नाराज होने के बावजूद अभी फिलहाल वो गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार को पटना में एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के एक फैसले पर रोक लगा दी है। वो फैसला क्या था? दरअसल बिहार सरकार ने 2023 में नवंबर के महीने में बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। नीतीश सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) के मुताबिक राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। आरक्षण का दायरा 75% किया था नीतीश कुमार की सरकार ने। जब जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का जो आरक्षण था वो 65% कर दिया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75% तक कर दिया गया था। बिहार सरकार के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ा यानी ईबीसी की आबादी 36.1%, जबकि ओबीसी की आबादी 27.12% है। वहीं एससी की अगर बात करें तो उनकी आबादी 19.65 और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी 1.6% के आसपास है, जबकि सामान्य की 15.52% है। बिहार सरकार ने जाति गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी कर दी थी। इसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। इस रिपोर्ट की माने तो राज्य में 27.12% पिछड़ा वर्ग और 36% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो इनकी संख्या 63% हो जाती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। 50% से इसे 65 या इसके ऊपर ले जाएंगे। सरकार कुल आरक्षण बढ़ाकर 75% करेगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और 2.5 घंटे के अंदर ही कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी 9 नवंबर 2023 को विधानमंडल के दोनों सदनों से यानी विधानसभा और विधान परिषद से भी पारित कर दिया गया था। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। अब नीतीश कुमार का ये जो फैसला था बिहार में आरक्षण बढ़ाने का, इस पर हाईकोर्ट की रोक है। अब सरकार फैसले की पूरी कॉपी पढ़ने के बाद आगे कुछ प्रतिक्रिया देगी, ये सरकार का कहना है। उसके बाद आगे का अपना रुख साफ करेगी। फिलहाल बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का फैसला था, जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह से पारित हो गया था, पास हो गया था, उस पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। और इसे नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बिहार में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को यह बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार क्या करेंगे इस फैसले को लेकर? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर उनका रुख क्या रहेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दोस्तों, फिलहाल ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।